गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीनिवास तिवारी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना श्रावस्ती, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो समांतर धारावाही चालक तारों के कारण उनके बीच लगने वाले बल के बारे में यानी एम्पियर का नियम पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। मूवमेंट ऑफ कपल ऑन करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ये मैंने चित्र बना दिया है पहले से ही, और अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा होता है तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है। देखिए, माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस, ये आयताकार लूप है पी क्यू आर एस। माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, ये तीर से जहाँ पे दिखाया गया है इस एरिया में पूरे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी है। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। लूप की लंबाई, ये जो लूप है लूप की लंबाई पी क्यू बराबर आर एस बराबर यल तथा चौड़ाई लूप की लंबाई पी क्यू आर एस बराबर किसके है, यल के है लूप की लंबाई। और लूप की चौड़ाई कितनी है, तो लूप की चौड़ाई क्यू आर बराबर पी एस बराबर बी। ये लूप की चौड़ाई है। ये आपका आयताकार लूप था, लूप की लंबाई दी है, लूप की चौड़ाई। अब माना हमने कि लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जब लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है यानी आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक एक बल का अनुभव करता है। यानी जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, इस धारावाही चालक पर बल लगेगा। अतः धारा लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है जिसकी दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम 2 के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो धारा की ऊर्ध्वाधर भुजा PQ और RS ये ऊर्ध्वाधर भुजा है। तो धारावाही लूप की ऊर्ध्वाधर भुजा PQ व RS जिनमें प्रत्येक की लंबाई स्मॉल यल है, सदैव चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रहती है। ये जो मान लीजिए कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, अब धारावाही लूप को आपने ऐसे लटका दिया, ये धारावाही लूप है, तो ये वाली भुजा, ये इधर वाली ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, तो ये दोनों क्या रहेंगी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती हैं। अतः इन पर लगने वाला बल, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेंगी तो इन पर लगने वाला बल आपको पढ़ाया गया है F बराबर IBL साइन थीटा। तो इन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, यानी लंबवत भुजाओं पर लगने वाला बल। तो देखिए इधर लूप की भुजा PQ व RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। अतः इन पर लगने वाला बल, तो इन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इन पर लगने वाला बल हो जाएगा F1 बराबर F2। इस वाले भुजा पे F1 बल लगेगा, इस पे क्या लगेगा, F2 लगेगा, बराबर क्या हो जाएगा ILB। F बराबर IBL साइन थीटा। तो यहाँ ILB साइन थीटा 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब आगे देखिए, बल F1 की दिशा, ये जो बल आपका F1 लग रहा है इस वाले भुजा पे, बल F1 की दिशा लूप
यानी लूप यानी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, जैसे तल है तो तल के लंबवत ऊपर की ओर है, और F2 की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर यानी तल की ओर होती है। इस प्रकार से F1 व F2 परस्पर बराबर समांतर व विपरीत है। ये F1 और F2 परस्पर बराबर हैं, समांतर हैं और क्या है, विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। यानी ये अलग अलग क्रिया रेखा पे, ये इस भुजा पे कार्य करता है, यहाँ पे कार्य करता है, तो इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म का मतलब बल का जोड़ा, बलयुग्म का मतलब क्या है, बल का जोड़ा आता है। यह एक बलयुग्म बनाते हैं। और जब ये बलयुग्म बनाएंगे, जिसके इस बलयुग्म को जिसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं, ये जो बलयुग्म बना रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, विक्षेपक बलयुग्म कहेंगे। इस बलयुग्म के कारण लूप दक्षिणावर्त घूमने लगता है। यानी ये जो लूप है वो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी के क्लॉकवाइज जैसे जैसे ये जो आपका ये लूप है ये ऐसे दक्षिणावर्त घड़ी के अनुसार ऐसे घूमने लगता है। तो जब ये दक्षिणावर्त घूमने लगता है तो इस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ और कुछ बातें इसमें हैं जिसको आप देखेंगे दूसरे वाले चित्र में भी हमने बनाया है। तो देखिए इसमें क्या है, दूसरे वाले चित्र में आयताकार, जो ये आपका आयताकार लूप पर अप डाउन दृश्य चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए अप आई डाउन दृश्य में चित्र में दर्शाया गया है। धारा अवयव PQ जो है, PQ में धारा अप दिशा में, और RS में क्या है, डाउन दिशा में। RS में क्या है, डाउन दिशा में है। क्रमशः देखिए अप वाली धारा को यहाँ पे ऐसे डॉट से दिखाया गया और डाउन को किससे दिखा दिए हैं, डाउन वाले को क्रॉस से दिखा दिए हैं। डाउन को किससे दिखा दिए हैं, क्रॉस से निरूपित किए गए हैं। इन पर कार्यरत बल F1 और F2 दर्शाए गए हैं। इन पर F1 ऐसे कार्य कर रहा है, F2 इस तरीके से कार्य कर रहा है। और ये जो F1 और F2 कार्य कर रहे हैं, मान लो कि किसी क्षण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है। यानी ये जो लूप की अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है, तब इस क्षण विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, तो यहाँ देखिए तब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। तो बल का आघूर्ण आपको पढ़ाया गया है कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो टाउ बराबर FR sin थीटा पढ़ाया गया था। यानी बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब ये जब कोण थीटा बना रहा है, ये वाला कोण एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे हम लंबवत दूरी निकाल देंगे। तो लंबवत दूरी हमारी कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम चित्र में यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि ये आप ऊपर की तरफ F1 बल लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, F2 नीचे की तरफ इस पॉइंट से लग रहा है, मान लीजिए इस भुजा से। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये क्या एंगल है, थीटा है। तो यहाँ पे हम ये भुजा दी है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से समझ लेंगे। अगर ये थीटा हो जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो यहाँ पे लंब यानी लंबवत दूरी और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, b। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर आपका हो जाएगा b साइन थीटा। लंब बराबर क्या हो जाएगा, b साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर जब बल गुणे लंबवत दूरी हो जाएगा तो बल चाहे आप किसको लिखें, चाहे F1 को लिखें F1, या आप किसको लिखें F2 को लिखें। F1 बराबर F2 चाहे जिसको लिख देंगे, चाहे F1 को लिख देंगे, चाहे F2 को लिख देंगे, गुणे लंबवत दूरी। तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर बल आपने निकाला है ILB और लंबवत दूरी आपने क्या निकाल लिया, b साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए लंबवत दूरी आपने निकाल लिया b साइन थीटा। परंतु आप जानते हैं कि क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, L क्रॉस B।
लंबाई से चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ बराबर आई, और यहाँ पे एल और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा ए एल और बी के स्थान पे क्या हो जाएगा ए। तो आई ए बी साइन थीटा। तो ये आपको सूत्र मिल गया। किसका सूत्र मिल गया? ये आपका सूत्र है कि जब कोई धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा रहेगा तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण होगा टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। जहाँ आई क्या है उस लूप में बहने वाली धारा है, ए क्या है उसका क्षेत्रफल है, और बी क्या है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें वो रखा है, और थीटा क्या है लूप के अक्ष से बनने वाला कोण, लूप के अक्ष से बनने वाला कोण। अब देखिए शेष लूप की जो भुजाएं थे कौन क्यू आर और पी एस। ये क्यू आर और पी एस क्या होगी? क्यू आर और पी एस परस्पर बराबर हैं, विपरीत हैं, लेकिन ये क्या है इनकी क्रिया रेखा एक ही है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, या ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो क्यू आर और पी एस है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेंगी तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब देखिए इधर यदि ये जो लूप आपका है ये एक फेरे का है, अगर लूप में फेरों की संख्या, ये जो आपका धारावाही लूप है इस धारावाही लूप में फेरों की संख्या यानी इसमें फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, तो एक फेरे के लिए हमने बात किया है, अगर इसमें फेरों की संख्या कितनी हो n हो, कितनी हो फेरों की संख्या n हो, यानी यदि लूप में कैपिटल N फेरे हो, कितने फेरे हो कैपिटल N फेरे, तो N फेरों का लूप होगा तो टाउ बराबर बल आपको हो जाएगा आई ए बी एन साइन थीटा। ये आपका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। अब इस सूत्र से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम तुरंत लगा लेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए लूप जो है थीटा बराबर 90 अंश होगा तो लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर आई ए बी एन हो जाएगा। तो इस पर एक न्यूमेरिकल हम आपको तुरंत बता देते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे लगता है। सवाल इसको आप नोट कर लेंगे और इसमें हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपको, तो ये नोट कर लेंगे। अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक एम्पियर धारावाही यानी 1 एम्पियर की धारावाही यानी धारा कितने की बह रही है 1 एम्पियर की बह रही है, आई बराबर 1 एम्पियर, धारावाही 100 फेरों की कुंडली को यन बराबर कितने फेरे हैं 100 फेरों की संख्या कितनी है 100 फेरों की कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है B बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में रखा गया है। कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। और ये जो कुंडली के बीच में ये रखा गया है यानी कुंडली को रखा गया है, कुंडली की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, यानी कुंडली की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई D बराबर भी कितनी है 15 सेंटीमीटर। यानी एक कुंडली है, कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, कुंडली की लंबाई चौड़ाई दोनों 15-15 सेंटीमीटर है, इसमें 100 फेरे हैं, इसको B बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कुंडली पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब ये बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है और इसमें जो थीटा है,
थीटा दिया है लास्ट में कि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, यानी ये कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है, इसकी अक्ष 90 अंश का कोण बना रही है। तो आप दोनों सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सोल्यूशन आप दोनों लगा देंगे टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। सारे वैल्यू आपको दिए हुए हैं, मान आप यहाँ पे रख देंगे और टाउ का मान आपको मिल जाएगा। इसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। टाउ बराबर आपको मिलेगा 1.125 न्यूटन मीटर, ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं, स्वयं हल कर लीजिएगा। हल करने पर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको प्राप्त होगा। तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगली कक्षा में फिर बात करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।